आप ज़रा सोचो, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह के अंदर जब कोई दस्ते सवाल दराज करता है, जब कोई दुआ करता है, तो रब्बे कदीर जल्ल जलालहू का गज़ब ठंडा हो जाता है। और अगर कोई दुआ नहीं करता तो परवरदिगार गज़बनाक हो जाता है। ये इतना बड़ा हो गया, ये इतना मुतकब्बिर हो गया, ये इतना मुझसे बेनियाज हो गया कि मुझसे मांगने में शर्म महसूस करता है, झिझक महसूस करता है, हिचकिचाहट महसूस करता है। क्या मैं इसकी ज़रूरतों को पूरा करने वाला नहीं? क्या मैं इसकी मुसीबतों को दूर करने वाला नहीं? क्या मैं इसकी तकलीफों को दूर करने पर कादिर नहीं? अल्लाह अकबर। परवरदिगार जल्ल जलालहू से जब कोई नहीं मांगता तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल गज़बनाक होता है। और जब कोई अपने परवरदिगार की बारगाह के अंदर दस्ते सवाल दराज करके उसकी बारगाह में दुआ करता है तो अल्लाह की रहमत उस पर निछावर हो जाती है। वो बंदा मुतवाज़िअ कहलाता है, वो बंदा मुनकसिरुल मिजाज कहलाता है, वो अल्लाह का आजिज़ बंदा कहलाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब इंसान बेशुमार ऐसी मुसीबतों में घिर जाता है जिन मुसीबतों से निकलने का उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता, जिन मुसीबतों से निकलने के लिए उसे कोई राह नजर नहीं आती, तो फिर वो मुख्तलिफ किस्म के हरबे इस्तेमाल करता है, फिर वो जादू टोने के सहारे लेता है, फिर न जाने गलत तरीके से अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के सिलसिले में आबरू बेचता और दौलत निछावर करता नजर आता है। लेकिन मैं कुरान की रोशनी में दो चार आयतों के जरिए आपको समझाना चाहूँगा और मुसीबत थोड़ी आपके सामने पेश करूँगा, और उन मुसीबतों में अल्लाह ने दुआ के जरिए उन मुसीबतों को किस तरीके से टाला आपको बताऊँगा, ताकि आपके अंदर भी दुआ करने का जज्बा पैदा हो जाए, अल्लाह की बारगाह में मांगने का जज्बा पैदा हो जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए मैं आपको समझाऊं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की हयात तैयबा को देखें तो आपको पता चलेगा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील हैं, अल्लाह के फरिश्तादा पैगंबर हैं, लेकिन आग के अंदर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व सलाम को डाला जा रहा है। अल्लाह अकबर। आप जरा सोचें कसूर क्या था? कसूर सिर्फ इतना था कि आप अल्लाह की तरफ बुलाते थे, माबूदाने बातिल की परस्तिश से रोकते थे, एक अल्लाह की बारगाह में जबीन नियाज झुकाने की दावत देते थे, सच्चाई की तरफ दावत दे रहे थे, खुद भी सच्चे थे और सच्चाई की तरफ दावत देते थे। नतीजतन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग में डालने का दुश्मनों ने प्लान बनाया, और हजरत आदम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आग में डाले गए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अल्लाह ने उस आग को गुलजार कर दिया। फिर उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां से निकल जाते हैं, वो शहर छोड़ देते हैं और महसूस करते हैं कि यहाँ दीन का काम डिफिकल्ट है, यहाँ तौहीद की तरफ बुलाना मुश्किल है, यहाँ पर अल्लाह की तरफ दावत देने में कई मुसीबतों का सामना होगा। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम हिजरत करने का मंसूबा बनाते हैं, और साथ ही साथ ये भी देखें उम्र के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जिस हिस्से में उमूमी तौर पर बच्चे का पैदा होना मुमकिन नहीं होता, उस उम्र के अंदर साहिब औलाद होना बज़ाहिर मुमकिन नहीं होता। लेकिन अल्लाह अकबर, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फिक्र थी मेरा मिशन, मेरी दावत ये कंटिन्यूस जारी रहे और लोगों तक अल्लाह की दावत पहुंचती रहे, लोग अल्लाह की बारगाह में जबीन नियाज झुकाते रहें। इसके लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक ऐसे साथी की जरूरत थी, एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का साथ दे सके और दिल का करार हो। ऐसी पोजीशन में जबकि 99 साल की हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र हो चुकी थी, उस उम्र में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, रब्बि हबली मिनस सालिहीन,
ए अल्लाह मुझे एक नेक बेटा अता फरमा। अल्लाह अकबर। हैरानी की बात तो ये है, उधर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अहलिया की पोजीशन ये थी कि वो उम्र के उस हिस्से में पहुंच चुकी थी जिस हिस्से में बच्चा पैदा होना मुश्किल होता है, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी उम्र के उस हिस्से में पहुंच चुके थे जिस वक्त बच्चे का पैदा होना मुश्किल होता है। लेकिन अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, दुआ का सहारा लेते हैं। अंदर से इब्राहिम अलैहिस्सलाम का विजदान कहता है ये बज़ाहिर हालात तो बता रहे हैं कि मुमकिन नहीं, लेकिन इस इस्तिराब की कैफियत के अंदर अगर रब से दुआ की जाए तो रब्बे कदीर कादिर मुतलक है। जब हजरत आदम को बगैर माँ बाप के पैदा कर सकता है और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो बाद में पैदा हुए, लेकिन रब की कुदरत के बारे में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जानते थे, इसलिए दुआ की। अल्लाह अकबर। दुआ बाब इजाबत से टकराती है और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस वक्त खुशखबरी दी जाती है, फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम। अल्लाह अकबर। यहाँ ये बात समझने के लायक है, और वो ये है कि आसार आपको ये बता रहे हों कि पॉसिबल नहीं है, बज़ाहिर कैफियत ये बता रही हो कि अब मुश्किल से निकलने की कोई राह नहीं है, बज़ाहिर सिचुएशन ये बता रही हो अब तकलीफ और आरज़ुओं की तकमील के हवाले से कोई बज़ाहिर रास्ता नजर नहीं आता, लेकिन अगर ऐसे इस्तिराब के मौके पर अगर कोई बंदा दुआ का सहारा ले लेता है तो मौला उसकी दुआ की लाज रख लेता है और उसकी दुआ पर परवरदिगार जल्ल जलालहू उस पर करम की नजर फरमाता है और उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। आप कुरान की जितनी दुआ उठा करके देखेंगे वो सब इस्तिराब की कैफियत की दुआ है, सब परेशानियों के वक्त की दुआ है। अंबिया की जितनी दुआएं कुरान में मिलेंगी वो सारी दुआएं इम्पॉसिबल बज़ाहिर नजर आने वाले मौके पर उन्होंने दुआ की और अल्लाह ने उस इम्पॉसिबल वक्त के अंदर पॉसिबल बना दिया, और न नजर आने वाली चीजों को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने मुमकिन बना दिया। आइए मैं आपको बताऊं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा में हैं, बेटे के साथ हैं, बीवी के साथ हैं, कोई इंसान नहीं, बेआबो गया वादी, ऐसी सिचुएशन के दूर तक कोई कहीं इंसान नजर नहीं आ रहा, कोई फल नजर नहीं आ रहा, कोई दरख्त नजर नहीं आ रहा, कहीं पानी का चश्मा नजर नहीं आ रहा। ऐसी सिचुएशन में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फरमाया तुम यहां पर अपनी बीवी बच्चे को छोड़कर चले जाओ। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस बेआबो गया वादी के अंदर अपने बीवी बच्चे को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए बेआबो गया वादी में अपने बच्चे को छोड़कर और बीवी को छोड़कर जाते वक्त अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह फजअल अफ़इदतम मिनन नास तहवी इलैहिम वर्ज़ुक़हुम औ कमा काल। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वहां पर दुआ की, फलों की दुआ की, रिस्क की दुआ की और अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया मैं तेरे घर के सामने मेरे बीवी बच्चे को इस बेआबो गया वादी में छोड़ करके जा रहा हूं। ए अल्लाह मेरे बच्चे को नमाज का कायम करने वाला बनाना और परवरदिगार इन्हें फल अता करना, इन्हें रोजी अता करना। अल्लाह अकबर। आप बज़ाहिर देखें वहां कोई फलदार दरख्त नहीं था, वहां पर सिचुएशन ऐसी थी, बज़ाहिर कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही थी जिससे हजरत इब्राहिम के बच्चे की परवरिश होती, लेकिन दुआ की थी हजरत इब्राहिम ने उस सिचुएशन के अंदर। अल्लाह ने उस दुआ का असर आज तक रखा है कि मक्के के अंदर आपको हर मौसम के अंदर हर फल मिलता हुआ नजर आएगा। वजह क्या है? वजह सबसे बड़ी ये है कि दुनिया असबाब को देख रही थी और हजरत इब्राहिम मुसब्बिबुल असबाब को देख रहे थे, और अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम के इस्तिराब की कैफियत की दुआ को अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमा लिया। दुआ बहुत बड़ी ताकत है, दुआ बहुत बड़ी कुव्वत है, दुआ मोमिनों का हथियार है। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी देखें। अल्लाह अकबर। सब कुछ खत्म हो गया, मकान चले गए,
मकान गिर गए, मवेशी मर गए, बच्चे इंतकाल कर गए, आपके जिस्म के अंदर एक आरिज़ा लाहिक हो गया, सिचुएशन ऐसी कि शहर छोड़कर आप चले गए, बेपनाह तकलीफें, बेपनाह परेशानियां, लेकिन अल्लाह अकबर, किस चीज का सहारा लिया उन्होंने, किस चीज से अल्लाह की बारगाह में दुआ की उन्होंने। तो आप देखेंगे कुरान में उनकी की हुई दुआ आज भी मौजूद है। उन्होंने दुआ की, रब्ब इन्नी मस्सनी अद्दुर व अंत अरहमुर राहिमीन। दुआ का सहारा लिया और अपने रब से अर्ज किया, मेरे रब, मेरे पालने वाले, मुझे मुसीबत ने छू लिया है और सारे मेहरबानों से तू सबसे बड़ा मेहरबान है। अल्लाह को जब इस तरीके से उन्होंने पुकारा, मेरे करीम ने उनकी पुकार को कबूल फरमा लिया और फौरन इरशाद फरमाया, और कुछ बिरिजलिका हादा मुख्तसिलुम बारिदुम व शराब, ऐ अय्यूब अपने पैर से ठोकर मारो और जो पानी का चश्मा निकले उसे पियो और उससे गुस्ल कर लो, तुम्हें शिफा नसीब हो जाएगी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ठोकर मारी, पानी का चश्मा निकला, पिए, गुस्ल किया, अल्लाह ताला ने आपको फिर से तवानाई भी अता फरमा दी और जवानी भी आपको अता फरमा दी। यह है दुआ की ताकत, यह है दुआ की ताकत।